कोडिंग सीखना मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स को सीखना होता है। तो अगर आप एक लैंग्वेज सीखते हैं, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट में क्या क्या सिंटैक्स है, उसमें वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन हमारे प्रोग्राम में यूज किधर करते हैं, ये सभी चीजें होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का मतलब। तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मालूम है तो एक दूसरा और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना उतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट, वो सभी चीजें सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होता है। मतलब उसका कॉन्सेप्ट सेम होता है, लेकिन लिखने का सिंटैक्स है ना, वो डिफरेंट होता है। अगर आपको सी प्लस प्लस मालूम है और मैं बोलूंगा कि पाइथन सीखो, तो आपको पाइथन में कैसे सिंटैक्स लिखना है वो सीखना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इफ एल्स स्टेटमेंट और फॉर लूप, व्हाइल लूप, फंक्शंस, क्लासेस, ये सब मालूम है आपको। तो इसकी वजह से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको मालूम है तो दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना उतना टफ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स सीखोगे तो आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे यूज करना मालूम पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर कर किसी भी तरह का प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जावास्क्रिप्ट मालूम है तो आपको जावास्क्रिप्ट को यूज कर कर एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना सीखना है। क्यों ये प्रोजेक्ट बिल्ड ना सीखना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स सीखकर उसमें एक्सपर्ट होना उतना मुश्किल चीज नहीं है, कोई भी ये चीज कर सकता है। जैसे मैंने बोला कि एक सिंटैक्स को सीखना उतना टफ नहीं है, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मालूम है तो बहुत सारी चीजें सिमिलर होती है। सिंटैक्स के अलावा सब कुछ सेम होता है लॉजिकल वाइज बोलूंगा तो। अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर एक्सपर्ट बनना है तो जाइए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन डेप्थ सीखिए। लेकिन अगर आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और काम पर जाना है और मे बी फ्रीलांसिंग करना है या फिर और कुछ करना है, तो आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करना जरूरी होता है। तो आपको कैसा तरह का प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, एक बार आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स मालूम पड़ता है। अगर आप सी प्लस प्लस आपके कॉलेज में सीखे हो तो यूजुअली वो लोग प्रोग्रामिंग कैसे करना वो सिखाते हैं, उसके बाद उस प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट उधर ही देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसे ही लिखते हैं जैसे हम सी प्लस प्लस में लिखते हैं, लेकिन यूजर इंटरफेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्योंकि इस वर्ल्ड में अगर आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी मोबाइल ऐप या कुछ भी और एप्लीकेशन ओपन करें तो आपको पहले बार इंटरफेस ही दिखने लगता है। इसकी वजह से इंटरफेस अच्छा होना वो जरूरी है, और उसके बाद इंटरफेस को यूज कर कर ही यूजर उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सी प्लस प्लस पर प्रोग्रामिंग करते हो तो आपको वो टर्बो सी प्लस प्लस या कुछ और एप्लीकेशन यूज कर कर उस पर रन करना है। एक बार वो रन हो गया तो आपको इनपुट डायरेक्ट उधर ही डालना है, लेकिन नॉर्मल यूजर को वो प्रोग्राम वैसे वैसे रन करना आता नहीं है। इसकी वजह से आपको एक वेब पेज बनाना है या फिर कुछ मोबाइल एप्लीकेशन और नेटिव एप्लीकेशन बनाना है, उसके बाद एक आपको इंटरफेस मिलता है। इसकी वजह से आपको पहले एक इंटरफेस बनाकर उस पर आप प्रोग्रामिंग को कैसे कनेक्ट करते हैं ये सीखना है। उसके बाद आपको अगर वेब डेवलपमेंट पर इंटरेस्ट है तो एक HTML CSS को यूज कर कर एक वेबसाइट बनाओ। इस वेबसाइट को अच्छी तरह से बनाओ, क्योंकि ये आप वीडियो वेबसाइट पर देख रहे होंगे या फिर मोबाइल ऐप भी यूज करते होंगे, लेकिन वेबसाइट बहुत पॉपुलर चीज होती है और सभी बिजनेसेस को इसकी जरूरत है। इसकी वजह से आप एक वेबसाइट बिजनेस के लिए बनाओ। आपका कोई नियर बाय शॉप होगा आपके घर के पास, उसके लिए एक वेबसाइट बनाकर रखो। जब आप वेबसाइट बना रहे हो उस वक्त आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगे, कैसे आप कोड कर सकते हैं, कैसे आप एक प्रॉब्लम को अप्रोच कर कर उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आप जब प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं तभी कुछ चीजें मालूम नहीं होता, आपको गूगल जाकर सर्च करना है, चैट जीपीटी पर कुछ क्वेश्चन डालने हैं, ये सारी चीजें कर कर ही आपको मालूम पड़ता है कि एक प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करता है। इसके वजह से जब आप एक वेबसाइट बनाते हैं उन सारी चीजों को आपको मालूम पड़ता है और उन सारी चीज के स्टेप को आप समझ सकते हो। और जब आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको ऑलरेडी मालूम पड़ता है कि कैसे आप एक प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं एक वेबसाइट बनाने में। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी मालूम है क्योंकि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप क्या करोगे, आप अपने कंप्यूटर में देखेंगे। उसके बाद क्या करोगे, आप उसके बाद
उस प्रोजेक्ट को रिलीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपके कंप्यूटर में होता है, तो आप वो कंप्यूटर से आपको एक क्लाउड सर्वर में रिलीज करना है। तो क्लाउड सर्वर का मतलब उतना कॉम्प्लेक्स कुछ चीजें नहीं है। आप एक वेबसाइट बनाए होंगे, एक नेटलीफाई कहकर एक सर्विस है, नेटफ्लिक्स नहीं, नेटलीफाई कहकर, तो उस वेबसाइट पर जाकर आप आपके एग्जिस्टिंग वेबसाइट को रिलीज कर सकते हैं। आप एक बार ये प्रोजेक्ट को रिलीज करने के बाद सभी लोगों को वो वेबसाइट दिखने लगता है, तब आप आपके फ्रेंड्स को ये सब भेज सकते हैं और वो लोग देखेंगे और वो बोलेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो आप उनका फीडबैक लेकर फिर से उस प्रोजेक्ट पर वर्क करना शुरू कीजिए और उस प्रोजेक्ट को दोबारा रिलीज कीजिए। इस तरह से आपको सारी चीजें मालूम पड़ता है कि एक प्रोजेक्ट कैसे बनाता है और प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको रिलीज कैसे करते हैं और उसके बाद कस्टमर के फीडबैक को लेकर इंप्रूव कैसे करते हैं। तो आप ये सब कुछ चीजों को सीखने के बाद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बहुत ज्यादा समझ में आता है और उसके बाद आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर कैसे भी प्रोजेक्ट हो वो बना सकते हैं। तो आपका प्रोजेक्ट रिलीज करना बहुत जरूरी है और करने के बाद आपका फ्रेंड्स पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम में पोस्ट डालिए, वो सब कुछ कीजिए। उसके बाद अगर आप 2-3 और अच्छी तरह का प्रोजेक्ट बनाते हो, मे बी मोबाइल एप्लीकेशन, मे बी कुछ और चीज, मे बी एक बिजनेस वेबसाइट और या कुछ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ अपॉइंटमेंट सिस्टम, इस सभी को बनाने के बाद आपको क्या होता है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर सकते हैं। तब आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं या फिर आप जॉब को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का मेन इंपॉर्टेंस ये है कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद प्रोजेक्ट बिल्ड करना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो तो आपको वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही तरह से समझ में आएगा और आपको मालूम पड़ेगा कि आप इस चीज को कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं भी आपको मालूम पड़ेगा। तो इसलिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो और उसके बाद प्रोजेक्ट बिल्ड करना शुरू करो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तब बहुत सारे टाइम उसको मत देना, एक 2-3 हफ्ता काफी है। अगर आपको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मालूम है कैसे वर्क कर सकते हैं उस पर, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने कभी नहीं सीखा तो 2-3 महीना भी आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पर। तो उसके बाद इमीडिएटली प्रोजेक्ट बिल्ड करना सीख लो, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डीपली सीखने का कुछ यूज नहीं है उतना, उसको आप बाद में भी सीख सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। तो आप भी आज एक कुछ सीखो और प्रोजेक्ट बिल्ड करना शुरू करो और उसके बाद रिलीज करना मत भूलना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक करना मत भूलिएगा ये वीडियो को और सब्सक्राइब आप ऑलरेडी करोगे, अगर नहीं किया तो अभी करना और फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करना। मैं और भी वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स पर लिखना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।